This is Farmanullah Khan. Today we are discussing cardiac cycle, that how systole and diastole occur in our heart and what's happened during systole and diastole. छोटा 5 मिनट का हमारा ये लेक्चर है, तो इसमें हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल हमारे पास क्या है कि हार्ट का एक दफ़ा कंट्रैक्शन और एक दफ़ा रिलैक्सेशन, ये कंबाइन होकर हमारे पास एक कार्डियक साइकिल बनाता है। कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के एक सिस्टोल और डायस्टोल को जो है हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल कंट्रैक्शन क्या है? आर्ट्रियल कंट्रैक्शन लास्ट अबाउट 0.1 सेकेंड। ये हमारे पास 0.1 सेकेंड के लिए आर्ट्रियल सिस्टोल होता है। तो आप एमसीक्यूज के लिए ये याद कर सकते हैं कि आर्ट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है हमारे पास? 0.1 सेकेंड के लिए। एट द सेम टाइम द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स, कि जब हमारे पास आर्ट्रियम या आरिकल की जो है कंट्रैक्शन होती है, सिस्टोल होता है, तो उसी टाइम हमारे पास वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होंगे, वो डायस्टोल फॉर्म में होंगे, और इसी वजह से जो है आर्ट्रियम से जो ब्लड जाएगा वो वेंट्रिकल्स में जाएगा। इसके बाद डीप, आर्ट्रियल की हमारे पास जो कंट्रैक्शन होती हैं, तो ये कब होती हैं कि जब हमारे पास डीपोलराइज हो जाए एस ए नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड जब हमारे पास डीपोलराइज हो जाए, तो उसी दौरान आर्ट्रियम की कंट्रैक्शन सिस्टोल होता है और ब्लड नीचे जाता है वेंट्रिकल्स में। यहाँ पे लिखा है कि डीपोलराइजेशन ऑफ द एस ए नोड काजेज आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन विच इज मार्क बाई पी वेव इन ईसीजी। और जब आपके पास एस ए नोड की डीपोलराइजेशन हो जाए, तो उसके बाद आपके पास आर्ट्रियम की डीपोलराइजेशन होती है। और आर्ट्रियम की डीपोलराइजेशन जब आप ईसीजी पे देखते हो, तो वो आपको पी वेव देता है, कि जब आप ईसीजी पे देखते हो तो वो आपको पी वेव देगा। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि डीपोलराइजेशन कब होती है आर्ट्रियम की, कि जब आपके पास एस ए नोड जो वो डीपोलराइज हो जाए। और जब आपके पास एस ए नोड डीपोलराइज हो जाता है, तो आपके पास आर्ट्रियम की सिस्टोल होती है, आर्ट्रियम की कंट्रैक्शन होती है, और ये आपको ईसीजी में पी वेव के शक्ल में आपको नजर आएगा। तो इंपॉर्टेंट ये इसलिए कि कभी कभार जब आपके पास आर्ट्रियम सिस्टोल, आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन या एस ए नोड में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास पी वेव में प्रॉब्लम आ जाती है ईसीजी में, और आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। यहाँ पे लिखा है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन काजेज आर्ट्रियल सिस्टोल, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ब्लड इज फोर्ड बाय एवी वॉल इनटू द वेंट्रिकल। और एस ए नोड से डीपोलराइजेशन जब हो जाती है, तो उससे जो है वेव्स आ जाती हैं एवी नोड में, और एवी नोड के जरिए वो ब्लड जो है वो आर्ट्रियम से जाके हमारे पास वेंट्रिकल में चला जाता है। डीपोलराइजेशन एस ए नोड से चली जाती है एवी नोड में, और हमारे पास ब्लड जो है वो क्या हो जाते हैं, वो आर्ट्रियल से चला आता है वेंट्रिकल्स में। ये हमारे पास मैकेनिज्म है। उसके बाद आर्ट्रियल सिस्टोल क्या करता है? आर्ट्रियल सिस्टोल कंट्रीब्यूट 25 ml ऑफ ब्लड टू द वॉल्यूम ऑफ 105 ऑलरेडी इन ईच वेंट्रिकल। देखो, वेंट्रिकल हमारे पास, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल फुल खाली नहीं होते, उनमें कुछ वॉल्यूम ऑफ ब्लड रहता है, ताकि वेंट्रिकल जो है वो मुकम्मल जो है कंस्ट्रिक्ट ना हो। तो उसे कहते हैं, वो जो हमारे पास वॉल्यूम वेंट्रिकल्स में रहता है वो कितना है? वो 105 है, जो कि नॉर्मली एक वेंट्रिकल्स में होता है। और आर्ट्रियल की कंट्रैक्शन की वजह से कितना वॉल्यूम? आर्ट्रियल की कंट्रैक्शन की वजह से 25 ml वॉल्यूम जो है वो ब्लड का मजीद चला जाता है वेंट्रिकल्स में। तो हमारे पास एज अ होल वेंट्रिकल में कितनी, हमारे पास वेंट्रिकल में 130 ml ऑफ ब्लड आ जाता है। किस टाइम? जब हमारे पास वेंट्रिकल डायस्टोल फॉर्म में हो और आर्ट्रियल जो है वो सिस्टोल फॉर्म में हो। इसके बाद फिर क्या होते हैं कि द ब्लड वॉल्यूम 120 टू 130 इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और 120 से लेकर 130 ml का जो ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स में होते हैं, इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। कि ये उस टाइम होते हैं कि जब आपका वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म हो गया हो और सिस्टोल जो है वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन स्टार्ट होने वाली होती है, तो उस टाइम जो है हमारे पास ये वॉल्यूम वेंट्रिकल्स में होता है, और इसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं।
द QRS complex in ECG mark the onset of ventricular depolarization। और ECG में जिस तरह ECG में मैं आपको बता चुका हूं कि आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन जो है वो पी वेव के जरिए नजर आती थी, बिल्कुल इसी तरह ECG में हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो है वो नजर आती है QRS कॉम्प्लेक्स के। ECG में QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें बताता है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन किस तरह हो रही है। The percentage of end diastolic volume ejected about 60% is ejection fraction। और हमारे पास end diastolic volume का 60% इजेक्ट हो जाता है, इसे कहते हैं ejection fraction। वेंट्रिकुलर सिस्टोल किस तरह होता है कि ये हमारे पास लास्ट फॉर 0.3 सेकेंड, ये हमारे पास 0.3 सेकेंड तक ये होता है। आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड तक था, ये हमारे पास 0.3 सेकेंड तक होता है। एट द सेम टाइम द आर्ट्रिया आर रिलैक्स। और जब हमारे पास वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है तो उसी टाइम हमारे पास आर्ट्रियल की रिलैक्सेशन होती है, आर्ट्रिया रिलैक्स फॉर्म में होते हैं। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन काजेस वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमारे पास हार्ट में डीपोलराइजेशन होगी तो उसका मतलब क्या होगा, कंट्रैक्शन या सिस्टोल। तो जब वेंट्रिकल डीपोलराइज हो जाते हैं तो वेंट्रिकल सिस्टोल हमारे पास आता है। और द टी वेव इन द ECG मार्क द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और हमारे पास जब वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल की सिस्टोल कंट्रैक्शन खत्म हो जाती है और वो फिर से रिलैक्स होने वाले होते हैं तो उस टाइम हमारे पास वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है। और वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हमारे पास ECG में टी वेव के जरिए नजर आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि आर्ट्रियल कंट्रैक्शन पी वेव के जरिए, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हमारे पास QRS के जरिए, और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हमारे पास टी वेव के जरिए ECG में नजर आता है। The right and left ventricle eject about 60-70 ml of blood each into pulmonary trunk and aorta respectively। किस तरह कि आप लोगों को पता होना चाहिए, हम पिछले यूनिट में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एआर्टा में और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। सही है। तो ये क्या होते हैं कि 70 ml ऑफ ब्लड जो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के जरिए राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, और एआर्टा में जाता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए। द ब्लड वॉल्यूम रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल अबाउट 70 ml। और हमारे पास जो है हर सिस्टोल के बाद भी लंग्स में वेंट्रिकल्स में हर सिस्टोल के बाद भी हमारे पास 60 ml का ब्लड वॉल्यूम रहता है और इसे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। अब हमारे पास है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम द वॉल्यूम इजेक्टेड पर बीट बाय ईच वेंट्रिकल इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एक कार्डियक आउटपुट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम के हर बीट के दौरान के हर बीट के नतीजे में हमारा हार्ट के जो वेंट्रिकल हैं वो कितना ब्लड इजेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम फाइंड करने का ये फार्मूला है कि वो हमारे पास क्या है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास कितना था, हम पढ़ चुके हैं, वो 130 था हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास हो गया 60। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास कितना बन जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम फिर हमारे पास इससे बनता है 70 और इसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वॉल्यूम हमारे पास जो है हार्ट के वेंट्रिकल इजेक्ट करते हैं हर बीट के नतीजे में। इसके बाद आते हैं कार्डियक आउटपुट पे। द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड इजेक्ट करता है इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट का हमारे पास फार्मूला है हार्ट रेट जरबे स्ट्रोक वॉल्यूम। फिर आपको बता दें स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउट में फर्क क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम के हर बीट में आपके पास हार्ट के वेंट्रिकल कितना ब्लड इजेक्ट करते हैं इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन कार्डियक आउटपुट जो हमारे पास है वो क्या है कि
एट द एंड ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट के बाद आपका हार्ट कितना ब्लड इजेक्ट करता है, इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। एक और टर्म हमारे पास है प्रीलोड। प्रीलोड क्या है कि डिग्री ऑफ टेंशन ऑन मसल व्हेन इट बिगिन टू कंट्रैक्ट, कि जब हमारे पास ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में या ब्लड किसी ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल्स के वॉल पे या वेंट्रिकल के वॉल पे जो प्रेशर अप्लाई करते हैं इसको कहते हैं प्रीलोड। तो प्रीलोड प्रेशर है हमारे पास ब्लड का वेंट्रिकल्स के वॉल पे। और प्रीलोड एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं कि आप ये क्या होते हैं कि जब आपके पास वेंट्रिकल भर जाते हैं तो वेंट्रिकल में जो ब्लड होते हैं वो आपके वेंट्रिकल वॉल पे जो प्रेशर अप्लाई करते हैं इसको कहते हैं प्रीलोड। और एक टर्म हमारे पास है आफ्टर लोड, लोड अगेंस्ट विच मसल एक्सर्ट इट्स कंट्रेक्टाइल फोर्स। और वेंट्रिकल में आपके वेंट्रिकल्स के वॉल, वेंट्रिकल्स के मसल जो ब्लड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं इसको कहते हैं आफ्टर लोड। आफ्टर लोड प्रेशर इनियाटा। और आफ्टर लोड का प्रेशर जो है वो कब कहाँ पे पता चलता है कि जब आपके वेंट्रिकल ब्लड पे प्रेशर अप्लाई करे तो वो ब्लड ऊपर चला जाता है वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर चला जाता है एआर्टा में और राइट वेंट्रिकल से नीचे जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। तो इस केस इसमें आपके पास जो है आफ्टर लोड का पता चलता है कि आफ्टर लोड कितना आपके पास हुआ। आफ्टर लोड प्रेशर है वेंट्रिकल मसल का ब्लड पे, सही है। तो ये आज का हमारा यूनिट था कार्डियोवास्कुलर का जो साइकिल है, छोटा सा यूनिट था। और इंशाल्लाह इसको थ्रू डायग्राम जो है हम एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप थ्रू कमेंट हमें कह सकते हैं। ओके।